दिल्ली प्रदूषण हर सर्दी में गहराता संकट, समाधान अब भी अधूरा। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर वायु प्रदूषण की चपेट में है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली होती जाती है। धुंध और स्मॉग की मोटी परत ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। सुबह और शाम के समय दृश्यता यानी दिखाई कम दे रहा है। वही सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याएं तो आम सी हो गई है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर हम जाने तो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों की धूल, औद्योगिक उत्सर्जन और सबसे बड़ी पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना प्रमुख वजह मानी जाती है। इसके अलावा सर्दियों में हवा की गति कम होने के कारण तापमान गिरने से प्रदूषक कण वातावरण में लंबे समय तक टिके रहते हैं, जिससे स्थिति और भी गंभीर होती जाती है। दोस्तों, प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ रहा है? अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ रहा है तो वो है बच्चे, बुजुर्ग और सब पहले से बीमार लोगों पर। अस्पतालों में सांस और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। डॉक्टरों ने लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर निकलने और मास्क पहनने और सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। हालात बिगड़ने पर सरकार और प्रशासन ने कई आपात कदम उठाए हैं। ग्रेटेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP के तहत निर्माण कार्यों पर रोक, डिजिटल जनरेटर के उपयोग पर प्रतिबंध और कुछ श्रेणियों के वाहनों पर नियंत्रण जैसे उपाय लागू किए जाते हैं। स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं चलाने और सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने जैसे कदम भी पहले लिए जा चुके हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ये उपाय अस्थायी राहत तो देते हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं है। जब तक सार्वजनिक परिवहन को मजबूत नहीं किया जाएगा, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा नहीं मिलेगा, उद्योगों और निर्माण कार्यों पर सख्त निगरानी नहीं होगी और पराली जलाने का स्थायी विकल्प नहीं निकलेगा, तब तक दिल्ली की हवा साफ होना मुश्किल है। दिल्ली का प्रदूषण अब केवल एक मौसमी समस्या नहीं बल्कि एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुका है। जरूरत इस बात की है कि सरकार, प्रशासन और आम नागरिक मिलकर दीर्घकालिक और ठोस कदम उठाएं, तभी आने वाली पीढ़ियों को साफ हवा, बेहतर जीवन मिल सकेगा। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? दिल्ली को क्या करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।